दोस्तों, जो भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको टाइम टू टाइम इवेल्युएट ज़रूर किया करो कि आपका सम इंश्योर्ड आने वाले 5 साल बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। अगर आपकी एज 30 साल या 30 साल से ऊपर है और आप स्वस्थ हैं तो आप मैक्सिमम बड़ा कवर लेने की कोशिश करें, ताकि अगर 5 साल बाद उस कवर की जो वैल्यू है आपको सिक्योर रख सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पॉलिसी ले रखी है 5 लाख रुपए की, लेकिन 5 साल बाद वो 5 लाख की पॉलिसी इन्फ्लेशन की वजह से 2.5 या 3 लाख की रह जाएगी। तो मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं ऑन हायर साइड हैं। और किन किन बातों का ख़ास तौर पे आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है उसको ध्यान में रखना कि आपकी पॉलिसी में कोई को पेमेंट तो नहीं है, रूम रेंट की क्या कंडीशन है। ये आपको ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में किसी प्रकार की कोई कैपिंग तो नहीं है, कोई सब लिमिट्स तो नहीं है। यह आप हमारे से अवश्य जानकारी लें कि इस प्रोडक्ट के अंदर हमें सेफगार्ड मिलता है कि नहीं मिलता। सेफगार्ड्स का मतलब है कि कंज्यूमेबल्स कवर्ड हैं या नहीं हैं। और इस तरह से अपनी पॉलिसी को हर साल रिन्यू जब करते हैं तो एक तो सम इंश्योर्ड को इवेल्युएट जो करें, अपनी पॉलिसी को बार बार पढ़ें, उनके पॉलिसी वर्डिंग्स को। आप एजेंट के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर ना रहें, कारण कि जब हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो उस समय आप सिर्फ हड़बड़ाहट में पॉलिसी कैरी करते हैं, आपको पॉलिसी वर्डिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर आप एडवाइज़र को फ़ोन करते हैं, एडवाइज़र आपको बताता है कि इसमें ये रूम रेंट की ये कंडीशन है या ये डिसीज़ जो है 2 साल के बाद कवर्ड है। तो पहले से अगर आपने पॉलिसीज़ को ध्यान से सुना हो और समझा हो तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। हमारा काम आपको पॉलिसी वर्डिंग्स बताना, आपको पीडीएफ देना, ब्रोशर देना, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। टाइमली आपको रिमाइंडर देना, ये हमारी ड्यूटी है, हम उसको करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपकी भी मॉरल ड्यूटी उतनी ही है कि आप जो पॉलिसी ले रहे हैं उसको अवश्य पढ़ें, फैमिली को साथ में पढ़ाएं, ताकि सारे फैमिली मेम्बर्स को पॉलिसी के बारे में पता हो। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं फॉर एनी इंश्योरेंस। थैंक यू।